हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा टाइम एंड वर्क के टॉप 13 वीवीआई क्वेश्चन, 13 वीवीआई क्वेश्चन। और मैं वादा करता हूं स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम एंड वर्क आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो ये वीडियो को देखिए। फिर अगर आपको लास्ट में आपको ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर आप जो कहिएगा वो बोल दीजिएगा आप कमेंट में कि हाँ सर आप झूठा वादा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसे देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। ये क्या है? आपका टाइम दिया है। आपको प्रश्न से हमेशा टाइम देगा, प्रश्न से हमेशा टाइम देगा। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? टाइम देगा तो आपको वर्क क्या करना है? मानना है। वर्क क्या करना है? मानना है। तो वर्क कैसे मानते हैं? तो वर्क या तो आप वन वर्क भी मान सकते हैं या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। तो एलसीएम ही ले लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। अब बताइए 10 और 20 का एलसीएम, 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 × 5 और 20 का फैक्टर क्या होता है? तो 2 के पावर 2, 4 × 5 = 20। तो आप देखिए बड़ा घात 2 के पावर 2 और एक बराबर है तो बड़ा घात तो 4 × 5 = 20। एलसीएम कितना हो गया? 20। तो 10 से कटेगा 2 बार में और 20 से कटेगा 1 बार में। देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न से टाइम देगा, तो प्रश्न से टाइम देगा तो आपको सबसे पहले एलसीएम निकाल के वर्क, एलसीएम ही वर्क कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। कि आपको 20 गो पेड़ लगाना है, पेड़, ट्री लगाना है आपको। तो 10 दिन में 20 पेड़ लगाना है तो एक दिन में कितना पेड़ लगाइएगा? 2 गो पेड़ लगाइएगा। तो ये इफिशियंसी कहलाता है। अगर वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो इसको इफिशियंसी, क्षमता बोलते हैं। एक दिन का काम एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? 2 गो। या आप लड्डू खाना भी ले सकते हैं कि 20 गो लड्डू खाना है तो 10 दिन में खा रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 2 लड्डू खाएगा। 20 गो लड्डू खाना है, वो 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 1 लड्डू खाएगा। तो इफिशियंसी होता है। अब ध्यान दीजिए, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? ये 2 खा रहा है लड्डू अपना क्षमता के अनुसार और ये 1 लड्डू खा रहा है तो दोनों 3 लड्डू खाएगा। तो एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है। कितना लड्डू है? 20 गो लड्डू है तो लड्डू में लड्डू से भाग देंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। इसे देखिए 20 में 3 से 3 × 6 = 18, घटेगा तो 2, तो 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 दिन में आपका 20 गो लड्डू क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए इसी के साथ भन्नाट तरीके से क्वेश्चन पे ले चलते हैं बिना समय गंवाए। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। फिर कह रहा है बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है? 20 दिन में। फिर कह रहा है तो एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में। तो कह रहा है एक ही साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क एलसीएम होता है तो 15 और 20 का। तो देखिए सबसे अधिक कौन है? 20 अधिक है तो 20 का पहरा पढ़िए। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 40 15 से नहीं कटेगा, 20 × 60। तो देखिए 20 का पहरा में 60 पढ़े तो ये 15 से भी कट रहा है तो यही टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब 60 गो लड्डू खाना है, वो 15 दिन में 60 गो लड्डू खा जा रहा है तो एक दिन में कितना लड्डू खाएगा? 4 लड्डू खाएगा। 15 × 4 = 60 और एक दिन में ये बी कितना लड्डू खाएगा? 3 लड्डू खाएगा। तो दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 + 3 7 लड्डू खाएंगे। 7 लड्डू खाएंगे। लड्डू कितना है? 60 गो लड्डू है
तो 7 से भाग दे देंगे, लड्डू में लड्डू से भाग देंगे, टोटल लड्डू में एक दिन के लड्डू से भाग दे देंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम। तो यहां से भाग दे दीजिएगा 60 से, तो 7 7 49 7 56 7 9 63 56 घटेगा तो 4, तो 8 सही 4/7 दी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या आपको कोई दिक्कत हो रहा है? अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक को कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंकज जो है, पंकज कितना 1/5 भाग 1/5 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कह रहा है और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिनों में पूरा कर सकता है। आप लोग देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं। कर सकता है, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? दशमलव स्थान का पूर्णांकित कीजिए। दशमलव में मान निकालना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है। देखिए टाइम एंड वर्क का केवल भाषा होता है। देखिए आपको टाइम देगा तो वर्क तो निकालना पड़ेगा, और टाइम और वर्क दोनों देगा तो इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें वर्क भी निकालना है, इफिशियंसी। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। 1/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा एक भाग पूरा ये जाके गुना पलट जाएगा, तो 6 गुने 5/1 तो 30 दिनों में। कितना दिनों में? 30 दिनों में। पी अकेला उस काम को कितना दिनों में करेगा? 30 दिनों में। पी मतलब कि पंकज, और जे मतलब कि जगत, और जगत 1/4 भाग, तो पूरा काम 8 जाके इधर पलट जाएगा तो 4/1, तो 32 दिनों में करेगा। 32 दिनों में जगत करेगा काम पूरा। तो सबसे पहले वर्क निकालते हैं स्टूडेंट्स। वर्क निकालिए। वर्क आपका देखिए क्या हो जाएगा। वर्क हो जाएगा 32 और 30 का, देखिए फैक्टर कर दीजिए 30 और 32 का। 30 को लिख सकते हैं 2 3 6 5 30, और इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। तो देखिए 12 घात लेते हैं तो 2 के पावर 5 भी होगा, और 3 और 5 तो होगा ही। सभी नंबर्स को लिखा जाता है लेकिन 12 घात वाला। इसमें 3 क्या है? इसमें 3 का पावर 0 है, इसमें 5 के पावर 0 है, तो 12 घात लेना है। एलसीएम में 12 घात, तो 32 इंटू 15, 15 दूनी 30, 3 और 15 3 45 3 48, 480 एलसीएम हो जाएगा। तो 480 लड्डू खाना है। 480 लड्डू खाना है, जिसमें से 30 दिन में वो काम समाप्त कर दे रहा है। तो एक दिन में लड्डू कितना खाएगा? तो डिवाइड कर दीजिए। 0 से 0 गया, और 16 3 48, एक दिन में 16 लड्डू खाएगा पंकज। और जगत एक दिन में कितना खाएगा? तो 32 में 15 से गुना होगा तो 480 आएगा, तो यहाँ 15 लड्डू खाएगा एक दिन। तो देखिए इसमें वर्क भी निकाले, इफिशियंसी भी निकाले, क्षमता। एक दिन का कार्य क्षमता कहलाता है। और ध्यान दीजिए, तो पंकज और जगत दोनों मिलकर एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 16 + 15 तो हो जाएगा कितना? 31 लड्डू खा रहा है। तो लड्डू में लड्डू से भाग दे दीजिए। 480 में 31 से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स। 31 से डिवाइड करना है, तो 31 7 यहाँ पे 1 70 हो जाएगा। 5 बार में जाइएगा तो 5 एकम 5, 3 5 15, यहाँ पे 0। तो मान लीजिए कि यहाँ 4 बार में जाएगा तो 124, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे घटेगा तो लगभग 15 पॉइंट क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए ले चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। पारस एक काम को 40% 8 दिनों में करता है। देखिए पारस 40% काम 8 दिनों में पूरा करता है। पारस है। उसके बाद कह रहा है जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का, दीप्ति और पारस दोनों आदमी मिलकर, दीप्ति और पारस, दीप्ति प्लस पारस उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है तो काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय, केवल दीप्ति कितना समय लेगी?
केवल दीप्ति कितना समय लेगी उस काम को पूरा करने के लिए। तो क्वेश्चन आप लोग ही जरूर पढ़िएगा कि भाषा आप लोग को समझ में आए। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ध्यान से 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पचे 100। मतलब प्रशांत 2/5 भाग काम 8 दिनों में करता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, 10 10 या 100। तो दीप्ति प्लस पारस 1/10 काम कितना दिनों में, 1 दिनों में पूरा करते हैं। तो अभी हम बताए थे कि जब भी भाग वाला क्वेश्चन आए तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, तो इसको जरा पलट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो पारस 8 गुने ये क्या हो जाएगा 5/2 दिनों में पूरा काम करेगा। तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 2 से 4 बार में कटेगा, तो 20 दिनों में। कितना दिनों में 20 दिनों में पूरा काम करेगा। और दीप्ति प्लस पारस ये आके इधर पलटेगा, तो 1 गुने 10/1, तो 10 दिनों में दोनों मिलकर काम समाप्त करेंगे। सबसे पहले प्रशांत 20 दिनों में काम समाप्त करेगा और दीप्ति और पारस 10 दिनों में काम समाप्त करेंगे। क्या करना है स्टूडेंट्स कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। उसके बाद आकर इधर ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा। और यहां से ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, तो 20 एकम 20 और 10 दूनी 20। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स 20 को लड्डू खाना है, तो प्रशांत 1 दिन में 1 लड्डू खाएगा, तो 20 दिन में 20 लड्डू खा जाएगा। और दीप्ति प्लस पारस 10 दिन में 20 लड्डू खा रहे हैं, तो 1 दिन में 2 लड्डू खाएंगे। तो देखिए दीप्ति और पारस कितना खा रहा है, दीप्ति प्लस पारस कितना लड्डू खा रहे हैं 1 दिन में, 1 दिन का छामता 2 लड्डू खा रहे हैं। 1 दिन में प्रशांत कितना खा रहा है, 1 दिन में प्रशांत 1 खा रहा है, 1 खा रहा है 1 दिन में प्रशांत। तो प्रशांत 1 खा रहा है, तो यहां से बताइए ये कितना, दीप्ति भी कितना खाएगी, 1 ही खाएगी। दीप्ति का क्षमता निकाल दीजिए, क्षमता निकलेगा तब है ना, टोटल से भाग दीजिएगा। तो वर्ग कितना है 20, और दीप्ति 1 दिन में कितना लड्डू खा रही है, 1 लड्डू खा रही है, तो 1 लड्डू से भाग दे देंगे। तो 20 दिनों में दीप्ति काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ले चलते हैं स्टूडेंट्स चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिनों में पूरा करती है। देखिए लिखिए नमिता है, नमिता तो 33 सही 1/3% काम कितना दिनों में पूरा करती है जी, 16 दिनों में पूरा करती है, 16 दिनों में। उसके बाद क्या कह रहा है, शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। बॉबी है उसके द्वारा शेष काम किया जाता है। संपूर्ण कार्य 28 दिन में समाप्त होते हैं। संपूर्ण कार्य कितना दिन में, 28 दिन में क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो कह रहा है नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल्य कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले किसका डाटा दिया है, डाटा दिया है नमिता का, बॉबी का तो दिया नहीं है। तो नमिता 33 सही 1/3%, देखिए 33 सही 1/3%, तो 33 दिया 99 100/3, अब परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 लगेगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1/3। हमको मालूम है कि 33 सही 1/3% मतलब 1/3 होता है। और कैसे होता है आप भी देख लिए। तो देखिए नमिता 1/3 भाग 16 दिनों में करती है। कितना दिनों में, काम का 1/3 भाग 16 दिनों में पूरा करती है। तो देखिए काम मान लीजिए कि 1 है, टोटल वर्क कितना है 1 है, तो 1 में 1/3 भाग घट जाएगा, तो 3 एकम 3 में से 1 घटेगा तो 2/3। तो बॉबी को 2/3 काम करना है। बॉबी को कितना काम करना है 2/3। देखिए सबसे पहले नमिता कर रही है, फिर बॉबी कर रही है। तो नमिता 1/3 काम कर रही है 16 दिनों में,
कितना दिनों में? 16 दिनों में। अब फिर कह रहा है बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाना संपूर्ण काल 28 दिनों में बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। शेष कार्य मतलब 2/3 कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बॉबी द्वारा। बॉबी द्वारा किया जाता है। दिन कितना बचा जी? दिन कितना बचा? संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। तो पूर्ण कितना दिन है? 28 दिन। तो 16 में से 28 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 12 दिन। तो 12 दिन में 2/3 भाग 12 दिन में करती है। शेष काम बॉबी 2/3 भाग 12 दिनों में क्या करती है? पूरा करती है। चलिए दोनों मिलकर एक साथ कितने कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे? तो इसके लिए लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम 16 और 12 का। तो 16 दूनी 32, 16 48, 48 वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा। तो 16 48 और 12 चौक 48। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे जी? 7 काम करेंगे। हम लोग ध्यान दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू को देखिए, ये तो 1/3 भाग में कर रहा है 16 दिन में। पूरा एक भाग कितना दिन में करेगा? एक भाग। तो इसके लिए पलटेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती किए हैं। थोड़ा सा का पूरा क्वेश्चन ही गलती कर दिए है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए गलती यहाँ पे हुआ है हम लोग की। देखिए नमिता पूरा काम तो पलटेगा तो कितना हो जाएगा? 48 दिनों में समाप्त करेगी। और बॉबी कितना दिन में जाके 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 से कटेगा 6 बार में। तो 6 3 18। बॉबी 18 दिनों में पूरा काम समाप्त करेगी। तो ध्यान दीजिए 18 और देखिए 18 और 48 का एलसीएम क्या होगा? तो इसको लिखो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2। तो 16 और 9 144। एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। टोटल वर्क 144 हो जाएगा। तो 48 से कटेगा आपका 16, 48 से कटेगा 3 बार में और 18 से कटेगा 8 बार में। 144। तो ध्यान दीजिए दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेगी? नमिता और बॉबी 3 + 8 11 लड्डू खाएंगे लोग। 11 लड्डू। 44 का कितना काम करना है? 11/16। 11 तो 16 9 144। तो 99 काम करना है किसको? नमिता और बॉबी को। तो 11 एक दिन में 11 लड्डू खा रहा है तो 99 लड्डू कितना दिन में खाएगा? तो 9 दिन में। तो यहाँ पे 9 आंसर हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर। बी नंबर राइट आंसर। हम लोग क्या किए थे? इस फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं चेंज किए थे, रियल वैल्यू में चेंज कीजिए। सबसे पहले 48 दिन और 18 दिन लाइए, फिर क्वेश्चन को बनाइए। तो ले चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिनों में? 6 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में? 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो सबसे पहले क्या कीजिए? एलसीएम दीजिए। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 दूनी 18। तो एलसीएम 18 हो जाएगा। तो 6 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा 2 बार में। तो ये दोनों मिलकर देखिए ए और बी एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 3 लड्डू खा रहा है। ए एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है? 2 लड्डू खा रहा है। तो बी एक दिन में एक ही लड्डू खाएगा। तो बी का क्षमता निकल गया कि बी एक दिन में एक लड्डू खा रहा है। लड्डू खाना कितना है? 18। तो 18 में 1 से भाग दीजिएगा तो 18 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। 18 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। तो डी आंसर हो जाएगा राइट। 5 का डी नंबर। चलिए 6 नंबर पर ले चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए एक्स जो है वो 4 मिनट में, कितना मिनट में? 4 मिनट में 60 को पृष्ठ लिख सकता है। 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि मतलब कि लिख सकता है। और x + y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठ लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि y कितने मिनट में 100 पृष्ठ, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों को प्रतिलिपि कर सकता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या दिया? देखिए केवल टाइम नहीं दिया है, टाइम के साथ साथ देखिए
वर्क देखिए ध्यान दीजिए, एक्स 1 मिनट में तो कितना हो जाएगा, 4 में भाग दे देंगे, 60 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पृष्ठ लिखेगा। और एक्स प्लस वाई 1 मिनट में कितना, तो यहाँ पे भाग दीजिए, 0 से 0 जाएगा, 25 पृष्ठ लिखेगा, 25 पृष्ठ लिखेगा। तो ध्यान दीजिए, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 25 दूनी 50, 25 3 75, तो 75 को मान लीजिए कि देखो आता है, तो ये तो वर्क हो जाएगी, एलसीएम लेना नहीं है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पृष्ठ लिख रहे हैं, 25। ये 1 मिनट में कितना लिख रहा है, 15। 1 मिनट में कितना लिख रहा है, तो x लिख रहा है 15, आई दोनों मिलकर 25, तो ये कितना, y का एफिशिएंसी 10 ना होगा, y का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10। तो ये 1 मिनट में कितना, ये y 1 मिनट में कितना लिख रहा है, 1 मिनट में 10 पृष्ठ लिख रहा है, 10 पृष्ठ। अब पृष्ठ कौ है, पृष्ठ कौ है, 100 गो है, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 10। तो 10 मिनट में पूरा समाप्त कर देगा, 10 मिनट में पूरा काम क्या कर देगा, समाप्त कर देगा स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या किया था कि आपको वर्क के साथ साथ टाइम भी दिया था, वर्क के साथ साथ टाइम भी दिया था, आपको डिवाइड करके इफिशियंसी निकालना था, डिवाइड करके इफिशियंसी निकालना था। और दोनों मिलकर 25 पृष्ठ लिख रहे हैं और x 15 लिख रहा है, तो y तो 10 ही लिखेगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 10, तो 100 पृष्ठ लिखने के लिए भाग दे देंगे, तो 10 मिनट में पूरा पृष्ठ का करेगा, लिख देगा। तो ले चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। रोहन प्लस रोहित किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। कितना दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ध्यान दीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो एक दिन में ये कितना लड्डू खाएगा, 3 लड्डू खाएगा, ये कितना खाएगा, 2 लड्डू खाएगा। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर देखिए, रोहन और रोहित एक दिन में कितना लड्डू खा रहा है, 3, और रोहन कितना खा रहा है, 2 लड्डू खा रहा है। तो रोहित तो एक ही लड्डू खाएगा, रोहित तो एक ही लड्डू ना खाएगा, तो लड्डू कितना खाना है, 30, तो एक लड्डू डेली खा रहा है, तो 30 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जितना भी क्वेश्चन है कल के सीरीज में आप लोग को कराया जाएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप कमेंट कीजिएगा कि आज का ये वीडियो टाइम एंड वर्क का आपको कैसा लगा। तो आप क्या करना था कि टाइम देगा तो वर्क निकालना था। कभी कभी फ्रैक्शन में देता है तो फ्रैक्शन को क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, तो फिर टोटल डेज आ जाता है। कभी कभी टाइम और वर्क दोनों देता है तो उसको डिवाइड करके इफिशियंसी पहले निकाल लेते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।